प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद विशुद्ध रूप से एक धार्मिक चिंतक थे, तो आज इस लेक्चर में हम उनके धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार या स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद एक विशुद्ध धार्मिक विचारक एवं आध्यात्मिकतावादी चिंतक थे। धर्म के दर्शन पर उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने अपने भाषणों, लेखों, पत्रों के द्वारा धर्म की विस्तृत व्याख्या की। सबसे पहले हम उनके धर्म के बारे में जो परिभाषा दी है, जो व्याख्या की है, उसका अध्ययन करें। स्वामी जी का मानना है कि धर्म का अर्थ है मानव के अंदर आध्यात्मिकता को जगाना। उनका मानना है कि धर्म अनुभूति है। मनुष्य धर्म का अनुभव कर सकता है। धर्म ईश्वरीय अनुभूति की श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करने का साधन है। धर्म मानवीय जीवन की आवश्यकता है। धर्म मानव का मार्गदर्शन करता है। धर्म नैतिक मूल्यों जैसे त्याग, सेवा, तप, सहयोग और दान इत्यादि को संरक्षण प्रदान करता है। उनका कहना था कि धर्म ही व्यक्ति या सेवक को पारलौकिक आदर्श की प्राप्ति करवाता है। धर्म में कर्म कांड या पूजा पत्ति भी उन्होंने शामिल की है। उन्होंने कहा है कि धर्म का जो आंतरिक पक्ष है वो धार्मिक भावना है और वही मुख्य है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि धार्मिक भावना एक सर्वमान्य तथ्य है। विश्व के सभी धर्मों की धार्मिक भावनाओं में समानताएं पाई जाती हैं। धार्मिक भावना में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावनात्मक तीनों पक्षों का समन्वय होता है। जिसमें प्रथम पक्ष अथवा ज्ञानात्मक पक्ष की अधिकता होती है वह धर्म बौद्धिक धर्म दिखाई देता है। जिसमें क्रियात्मक पक्ष की अधिकता होती है वह धर्म कर्मकांडी धर्म कहलाता है। और जिस धर्म में भावनात्मक पक्ष की अधिकता होती है वह धर्म रहस्यवादी धर्म कहलाता है। स्वामी जी कहते हैं कि तीनों प्रकार के धर्म प्रकृतियों में धार्मिक भावना का समावेश होता है। यही धार्मिक भावना या अनुभूति सार्वभौम है। उनका मानना था अति प्राकृतिक सत्ता ही धर्म का केंद्र बिंदु है। धर्म में हम इंद्रियों की सीमाओं से ऊपर उठकर अतीन्द्रिय सत्ता की ओर संकेत करते हैं। उनका मानना था कि धार्मिक तथ्यों और वास्तविक तथ्यों में अंतर होता है। धार्मिक तथ्य अमूर्त है यानी दिखाई नहीं देते, जबकि वास्तविक तथ्य इंद्रिय है जिनका हम अनुभव करते हैं। अमूर्त सत्ता को हम ईश्वर की सत्ता मानते हैं, जबकि वास्तविक तथ्य नैतिकता या मानवता से जुड़े हैं। मानवतावादी तथ्य नैतिकता या मानवता से जुड़े हैं। मानवतावादी धर्म में मानवता को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का अंश माना गया और इसलिए मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा मानी जाती है। मानव की सेवा इसलिए की जाती है कि वह ईश्वर का अंश और इसकी सेवा करना ईश्वर को प्राप्त करना है। उन्होंने माना कि धर्म के द्वारा ही हम आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौकिक दोनों ही पक्षों को अपने अंदर समाविष्ट कर सकते हैं। यानी धर्म के द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के, इस संसार के उस संसार के दोनों प्रकार के जो पक्ष हैं उनको समाविष्ट कर सकते हैं। जब मनुष्य को अपने आप का अर्थात अपनी सीमाओं का ज्ञान हो जाता है तो असीम शक्ति में विश्वास करने लग जाता है। यानी व्यक्ति को जब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसमें जो है उसको ये लगता है कि ये संसार, ये जो
अति प्राकृतिक शक्ति है, ये अति विस्तृत है। स्वामी विवेकानंद ने सार्वभौम धर्म की धारणा भी प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा है कि सार्वभौम धर्म बिना किसी विशेष धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि धर्मों के एक अमूर्त विचार है। उनका मानना है कि जब सभी धर्मों के नैतिक आचरणों में समानता दिखाई देती है तो यह धर्म सार्वभौम या वैश्विक धर्म बन जाता है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में निष्ठा रखने का अधिकार है, लेकिन उसे दूसरे धर्मों के प्रति अनास्था या घृणा का भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। इस तरह की आध्यात्मिकता जिसमें एक व्यक्ति अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति सद्भाव रखता है, यही वैश्विक धर्म का अनुयायी होता है। यानी व्यक्ति अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति सार्वभौमिक या वैश्विक धर्म का अनुयायी है। स्वामी विवेकानंद सार्वभौम या वैश्विक धर्म के इतिहास का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा कि राजा अकबर ने वैश्विक धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। राजा अकबर ने विश्व के सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया। उन्होंने अपने शासनकाल में मुस्लिम शासक होते भी अन्य धर्मों के आदर्शों को अपनाया। उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न धर्मों के त्योहारों और प्रदर्शनियों में स्वेच्छा से भाग लेकर वैश्विक धर्म का अनुयायी सिद्ध किया। मुस्लिम होने के कारण उन्हें हिंदू धर्मावलंबियों पर कभी अत्याचार नहीं किए। अकबर की हिंदू धर्म के आदर्शों में गहरी आस्था थी, इसलिए उन्होंने एक नया धर्म दीन इलाही चलाया। इस धर्म का उद्देश्य सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सम्मान पैदा करना था। वैश्विक धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि यह वास्तविक धर्म होता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग नहीं करता। वैश्विक धर्म मानवता पर आधारित है और ये धर्म के संकीर्ण रूप को त्याग कर मानवता के कल्याण में अग्रसर होता है। वास्तविक धर्म या वैश्विक धर्म पूरी मानवता को एक सूत्र में बांधकर उनमें सहयोग, त्याग व सेवा के गुणों का संचार करता है। दूसरी ओर सांप्रदायिक धर्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक धर्म समूह से दूसरे धर्म समूह को अलग करता है, उनमें ऊंच नीच व घृणा का भाव पैदा करता है। सांप्रदायिक धर्म मानवीय नैतिक गुणों के विरुद्ध होता है। सांप्रदायिक धर्म में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता व मानवता का भाव पाया जाता है। स्वामी जी का मानना है कि सभी धर्म किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े रहते हैं, इसलिए एक वैश्विक धर्म की स्थापना करना कल्पना के समान है। स्वामी जी का कहना है कि सभी धर्मों में कर्म कांड ज़्यादा प्रभावी है और धार्मिक भावना का पक्ष कमजोर है। धार्मिक कर्म कांड या धर्म के बाह्य पक्षों के कारण विभिन्न धर्मों में समन्वय होना कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए इस्लाम अल्लाह विश्वास करता है, उसके लिए अल्लाह ईश्वर है। इस्लाम धर्म में बाह्य पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस्लाम धर्म में भी कर्म कांडों की प्रधानता है और आंतरिक तत्व यानी धार्मिक भावना की कमी है। यह वैश्विक धर्म का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। बौद्ध धर्म बहुत संजीदा धर्म है, लेकिन यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। यह नास्तिक धर्म है, इसका कोई धर्म विज्ञान नहीं। बौद्ध धर्म एक प्रकार का जीवन दर्शन है, यह नैतिक पक्ष पर अधिक बल देता है। यह वैश्विक धर्म का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। ईसाई धर्म में भी बाह्य कर्म कांड पर अधिक बल दिया गया। इस धर्म में भी कर्म कांड की प्रधानता है। ईसाई धर्म में मनुष्य को छोड़कर अन्य जीवों के प्रति प्रेम प्रकट नहीं किया जाता। ईसाई धर्म व्यक्ति और ईश्वर में पुत्र पिता का संबंध मानता है। ईसाई धर्म में समर्पण की भावना है जो व्यक्ति को कमज़ोर करती है और इसलिए यह वैश्विक धर्म नहीं बन सकता। हिंदू धर्म में धर्म के बाह्य और आंतरिक दोनों पहलुओं का प्रभाव है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि वेदांत पर आधारित हिंदू धर्म ज्ञान कांड पर अधिक बल देता है। वेदांत धर्म कर्म कांड की घेराबंदी में नहीं है। वेदांत धर्म में धार्मिक भावना पर अधिक बल दिया जाता है। स्वामी जी का मानना है कि हिंदू धर्म में सहनशीलता है, यह सभी धर्मों के आदर्शों को अपने में समाहित कर सकता है।
उन्होंने कहा कि वेदांत धर्म एक ईसाई एक अच्छा ईसाई बन सके, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सके, इस बात पर अधिक बल दिया जाता है। स्वामी जी ने अपने आध्यात्मिक विचारों में योग पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि योग धर्म के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। योग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना। कोई व्यक्ति जो निष्काम भाव से कार्य करता है वह योगी होता है। योगी एक तरह से आदर्श सन्यासी होता है। योगी व्यक्ति राग द्वेष, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान में समभाव रखता है। योगी व्यक्ति मन की नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। वेदांत दर्शन में योग का अर्थ आत्मा से परमात्मा का मिलन माना गया। स्वामी विवेकानंद ने योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया। उनका कहना था कि कर्म करने वाले के लिए योग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना। ज्ञान मार्गी के लिए योग का अर्थ है ईश्वर के स्वरूप की अनुभूति ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना। संयमी व्यक्ति के लिए योग का अर्थ है कि मनुष्य अपने मन पर संयम करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, जिसे राजयोग कहते हैं। भगत के लिए प्रेम के द्वारा ईश्वर की अनुभूति करना भक्ति योग है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कर्म, ज्ञान और संयम के आधार पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग के बारे में बताया। स्वामी जी का कहना है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सोचता है, संकल्प करता है, अनुभव करता है तथा उसकी इंद्रियां चंचल रहती हैं। उनका कहना है कि विवेक ने योग उत्पन्न किया, संकल्प ने कर्म उत्पन्न किया, भावना ने भक्ति योग को उत्पन्न किया। चंचल इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए राजयोग उत्पन्न हुआ। वास्तव में चारों योगों का लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य स्वभाव के आधार पर एक दूसरे से अलग है। हर व्यक्ति का स्वभाव दूसरों से अलग होता है। किसी व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति में कर्म योग आसान लगता है, किसी को ज्ञान योग, किसी को भक्ति योग और किसी को राजयोग। स्वामी जी का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव व मानसिक योग्यता के आधार पर किसी भी मार्ग का अनुसरण कर सकता है। सभी मार्गों का लक्ष्य ईश्वर की अनुभूति करना है। स्वामी जी का कहना था कि जो व्यक्ति कर्म द्वारा परमात्मा तक पहुंचना चाहता है उसे कर्मयोगी कहा जाएगा। जो व्यक्ति भक्ति भाव से परमात्मा की अनुभूति करना चाहता है उसे भक्ति मार्गी कहा जाएगा। जो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति करना चाहता है उसे ज्ञान योगी कहा जाएगा। और जो मन पर संयम रखकर परमात्मा की अनुभूति करना चाहता है उसे राजयोगी कहा जाएगा। स्वामी जी ने अपने आध्यात्मिक दर्शन में वेदांत धर्म के प्रचार प्रसार पर अधिक बल दिया। स्वामी जी की वेदांत धर्म में पूर्ण निष्ठा थी और वो वेदांत को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका मानना था कि वेदांत धर्म की वैश्विक धर्म बन सकता है। वेदांत धर्म वैश्विक धर्म बन सकता है क्योंकि इसमें धर्म की धार्मिक भावना या आंतरिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। वेदांत धर्म में कर्म कांडों या धर्म के बाह्य पक्षों पर अधिक बल नहीं दिया जाता, जिससे यह धर्म किसी दूसरे धर्म के आदर्शों एवं कर्म कांडों का विरोध नहीं करता। वेदांत धर्म में सहनशीलता, त्याग, सेवा, बंधुत्व एवं मानवता के तत्वों का समावेश है। वेदांत धर्म मानव को मानव से व एक धर्म को दूसरे धर्म से जोड़ने का प्रयास करता है। वेदांत धर्म में मानवतावादी आदर्शों पर बल दिया जाता है। वेदांत धर्म पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानता है। वेदांत धर्म विशिष्ट व्यक्तियों का धर्म नहीं है। इस धर्म में एक साधारण व्यक्ति भी शामिल होकर अपने परमात्मा तक पहुंचने की अनुभूति कर सकता है। वेदांत धर्म व्यक्ति के हर प्रकार के कल्याण के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। स्वामी जी ने वेदांत का प्रचार प्रसार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसके कुछ केंद्र स्थापित किए। 1894 में स्वामी जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद वेदांत सोसाइटी के बहुत से नागरिक अपने गृहस्थ जीवन त्याग कर स्वामी जी के शिष्य बन गए
और इनमें एक मिस मार्गरेट नोबल थी, जो बाद में बहन निवेदिता के रूप में स्वामी जी की मुख्य शिष्या बनी। इन लोगों ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू किया और पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति में समन्वय पैदा करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्म समाज की आलोचना की। आरंभ में उनकी ब्रह्म समाज में गहरी आस्था थी, लेकिन कुछ समय बाद ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज और ऑल इंडिया ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया। ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया और ऑल इंडिया ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया। केशव चंद्र सेन की उस समय लोकप्रियता थी और स्वामी विवेकानंद ने आदि ब्रह्म समाज की सदस्यता रखी, क्योंकि ऑल इंडिया ब्रह्म समाज ने राजा राम मोहन राय के आदर्शों व परंपराओं को त्याग दिया था। केशव चंद्र सेन ने ईसाईयत के प्रभाव को अपना लिया। स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज की रविवारीय प्रार्थना में हमेशा उपस्थित होते थे। वह ब्रह्म समाज के गीत गाते थे और ब्रह्म समाज में लोकप्रिय थे, लेकिन ब्रह्म समाज में अपने साथियों से कहता था कि ब्रह्म समाज में समर्पण व त्याग की कमी महसूस करता। उन्होंने यही महसूस किया कि ब्रह्म समाज में वेद व उपनिषदों की आलोचना और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों एवं आदर्शों से विमुख मानकर स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्म समाज की सदस्यता त्याग दी। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक दर्शन में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक रहस्यों पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से अपनी जिज्ञासा शांत की। एक बार जब रामकृष्ण परमहंस यह प्रश्न लेकर गए वो कि क्या उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न किया कि क्या आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने परमात्मा के दर्शन किए। तुम चाहो तो तुम्हें भी दर्शन करवा सकता हूँ। काफ़ी अनुभव व प्रयोग के बाद ही स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना। 15 अगस्त 1886 को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। स्वामी जी ने 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में इस मिशन की शाखाएं खोली गई। देश में अनेक विद्यालय, औषधालय, अनाथालय, पुस्तकालयों की स्थापना करके व्यक्तिगत मुक्ति की जगह आम जनता की सेवा के लिए कार्य किए। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना और आम जनता की सेवा करके उनमें राष्ट्रीय भावना का संचार करना था। स्वामी विवेकानंद ने इस मिशन की सहायता से हिंदू धर्म की बुराइयों और बाह्य आडंबरों की आलोचना करके समाज को आध्यात्मिक व राजनीतिक रूप से जागरूक किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक विचारों में मूर्ति पूजा का समर्थन किया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। वो हिंदू धर्म का ऐसे एक आडंबर मानते थे। उन्होंने माना कि मूर्ति पूजा से कोई ईश्वर की अनुभूति करना एक धोखा है। लेकिन जब वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए तो उन्हें पता चला कि वे एक सफल मूर्ति पूजक हैं। उनके गुरु को मूर्ति पूजा के द्वारा माँ काली के रूप में परमात्मा की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा हमारे आध्यात्मिक विकास की प्रारंभिक अवस्था है। ईश्वर की अनुभूति के लिए मूर्ति पूजा ठीक उसी तरह से जैसे बाल्यक अवस्था वृद्धावस्था की परिपक्व बुद्धि के लिए। मूर्ति पूजा के संबंध में उन्होंने कहा कि आजकल ये साधारण सी बात हो गई है कि सभी लोग अनायास ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। मैं भी कभी ऐसा ही कहता था और सोचता था, और इसके दंड स्वरूप मुझे एक ऐसे पुरुष के पैरों के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिन्होंने मूर्ति पूजा से ही सब कुछ पाया था। यानी वो अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात कर रही हैं।
अपने गुरु के सानिध्य में जाने से पहले वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि उनके गुरुजी माँ काली के भगत हैं और उनसे उन्होंने परमात्मा की अनुभूति की है, तो वो मूर्ति पूजा के समर्थक बन गए। उन्होंने कहा कि यदि मूर्ति पूजा द्वारा रामकृष्ण परमहंस जैसे आदि बन सकते हैं तो हजारों मूर्तियों की पूजा करो। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के माध्यम से मूर्ति पूजा को स्वीकार किया। उन्होंने ढाका में एक भाषण के दौरान मुस्लिमों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, यदि आप किसी बाहरी सहायता के बिना ही निराकार परमात्मा की उपासना करने में सक्षम है तो ऐसा ही करें, किंतु आप उन अन्य लोगों की निंदा क्यों करते हो जो ऐसा नहीं करते। स्वामी जी ने धर्म की धार्मिक भावना पर बल दिया। उन्होंने धर्म के बाह्य पक्ष की बजाय आंतरिक पक्ष को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विश्व में प्रत्येक धर्म के अनुयायी कर्म कांड पर अधिक बल देते हैं, बाहरी पक्ष पर अधिक बल देते हैं, इसलिए विभिन्न धर्मों में समन्वय नहीं हो पाता। अगर विश्व के सभी धर्म अपने बाह्य पक्षों और इसमें रीति रिवाज पूजा पत्तियों को छोड़कर धर्म के दर्शन पर अधिक ध्यान दें तो पूरे विश्व में धर्म के आधार पर वैश्विक संघर्ष समाप्त हो सकता है। धर्म का बाह्य पक्ष विभिन्न धर्मों के अंतर्गत अलगाव की भावना पैदा करता है, जबकि इसका आंतरिक पक्ष सभी धर्मों के संयम पर बल देता है। सभी धर्मों के लोग अगर धार्मिक भावना पर ध्यान दें तो धर्म के नाम पर होने वाले संघर्ष समाप्त हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने सांप्रदायिकता का विरोध किया है। उनका धार्मिक दर्शन विश्वव्यापी था। उन्होंने विश्व में किसी भी एक धर्म के प्रति विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया, किसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्मों में कुछ समानताएं पाई जाती है और उसी के आधार पर हम विश्व के सभी लोगों में एकता उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने माना कि प्रत्येक धर्म में मनुष्य को ईश्वर का अंश माना गया है, प्रत्येक धर्म में मानवीय धर्म के अनुसरण पर बल दिया गया है, लेकिन फिर भी सभी धर्मों में पूजा पत्ति, आराधना, साधना के माध्यमों से लेकर कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये बाहरी विभिन्नताएं ही विभिन्न धार्मिक अनुयायियों में संप्रदायवाद की भावना पैदा करते हैं, धर्म गुरु फैलाव करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के आधार पर ऊंच नीच के भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सब मनुष्य ईश्वर के अंश है। अगर आप धर्म के आधार पर मनुष्यों के साथ घृणा व द्वेष करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस मनुष्य के साथ नहीं बल्कि उसकी सर्वोच्च पराकाष्ठा अर्थात ईश्वर के साथ घृणा व द्वेष कर रहे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सभी धर्म गुरुओं व धर्म प्रतिनिधियों को दूसरे धर्मों के रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहारों व बाह्य पक्षों का मान सम्मान करना चाहिए। तभी पूरे विश्व में धर्म के आधार पर संप्रदायवादी सोच को नष्ट किया जा सकता है और विश्व में धार्मिक एकता के संदेश को अमली जामा पहनाया जा सकता है। यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे धर्मों की पूजा पत्ति, उनके कर्म कांडों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, उनको जो है मान सम्मान देना चाहिए, तभी पूरे विश्व में धार्मिक एकता उत्पन्न की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद ने सेवा की धारणा पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि वे गरीबों, दलितों, निःशक्तजनों के दुख को देखकर द्रवित हो जाती हैं। जब अमेरिका से शिकागो विश्व धर्म संसद सम्मेलन करने के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि भारत में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और सुखी हैं, जबकि कुछ लोग बहुत निर्धन और दुखी हैं। उन्होंने निम्न वर्ण के लोगों की दिनचर्या को नज़दीक से देखा और महसूस किया कि उच्च वर्णों और राजाओं द्वारा इनका हर तरह से शोषण करके इन्हें दीनहीन अवस्था में छोड़ दिया। स्वामी जी ने भारत में स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राजाओं और पूंजीपतियों का आह्वान किया है कि वे शोषितों पर दलितों की भलाई के लिए अपना योगदान दें। हालांकि उच्च वर्ण के लोगों ने स्वामी जी की इस बात को व्यवहार में लागू करने का प्रयास नहीं किया। स्वामी जी वास्तव में दलितों, शोषितों के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने राधा कृष्ण मिशन के द्वारा उच्च वर्ण के लोगों का आह्वान किया कि वे हिंदू समाज व हिंदू धर्म के विकास के लिए इन वंचित और पीड़ित लोगों को ऊंचा उठाने में अपना जो है सहयोग करें। स्वामी विवेकानंद को एक मानवतावादी चिंतक भी माना जाता है।
स्वामी विवेकानंद का जो दृष्टिकोण है वो राष्ट्र की सीमाओं में जकड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उनकी सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी, वैश्विक स्तर की थी। वो राष्ट्र की सीमाओं से पार जाकर के पूरी मानवता की भलाई के लिए उन्होंने हमेशा अपना पूरा जीवन जो है वो संघर्ष में लगाया। उन्होंने पूरी पृथ्वी के मनुष्यों को एक परिवार के समान माना। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में विश्व धर्म संसद के प्रथम संबोधन में उन्होंने अमेरिकन बहनों और भाइयों को बोलकर अपने अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। पश्चिमी देशों की यात्रा के दौरान जब वे वहाँ के नागरिकों के संपर्क में आए तो पता चला कि भारत के लोगों को भी पश्चिमी देशों की अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने भी यह माना कि हिंदू धर्म में अनेक बुराइयाँ छिपी हुई हैं, जब तक इनको दूर नहीं किया जाएगा तब तक यह धर्म पूरी दुनिया में नहीं फैल सकेगा। उन्होंने कहा कि विश्व के लोगों को धार्मिक व राष्ट्रीय सीमाएं भुलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने माना कि मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए विदेशों में भ्रमण के दौरान वे पश्चिमी चकाचौंध से प्रभावित नहीं हुए। भारत में आकर उन्होंने दलितों, पीड़ितों, शोषितों के कल्याण के लिए जिम्मेदार लोगों का आह्वान किया। तो आज का ये लेक्चर स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक दर्शन, उनके धार्मिक विचारों से संबंधित था। स्वामी विवेकानंद मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे, आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक चिंतक थे, आध्यात्मिक दर्शन शास्त्री थे। धर्म के विषय में, नैतिक मूल्यों के विषय में, आध्यात्मिकता के विषय में, आत्मा, परमात्मा और मानवीय धर्म और वैश्विक धर्म के प्रति उन्होंने जो धारणाएं प्रस्तुत की वो आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। आज भी जो आमजन है उनके विचारों को फॉलो करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।